हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th के 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, उसके वार्मिंग अप एंड चिट चैट एक्टिविटीज़। तो उस चिट चैट में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, कि यहाँ पर जो तस्वीर है साइड में, उस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। अ स्मॉल गर्ल इज ट्राइंग टू सेव अ पपी इन अ टब प्लेस्ड ऑन हर हेड, कि एक छोटी सी बच्ची है, वो एक पप्पी को यानी कुत्ते के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है एक टब में जो उसके सर पर रखा हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राइंग टू डू, व्हाई। आपको क्या लगता है कि वो लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है और क्यों कर रही है। तो लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, इसका आंसर देखते हैं। द गर्ल इज ट्राइंग टू सेव डॉग बिकॉज इट मे ड्रॉन इन वाटर। लड़की उस कुत्ते के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो पानी में डूबने वाला है या पानी में डूब रहा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ यू वेयर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल व्हाट वुड यू डू। अगर आप उस लड़की की जगह पर होते तो आप क्या करते। तो इसका आंसर देखते हैं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू सेव द पपी। मैं अपनी पूरी कोशिश करती उस पपी को बचाने के लिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक शी विल बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन। आपको क्या लगता है कि वो लड़की उसके मिशन में, उसके मकसद में कामयाब होगी। तो इसका आंसर देखते हैं। यस, शी इज़ सक्सेसफुल इन हर मिशन बिकॉज शी लुक्स करेजियस एंड ब्रेव। हाँ, वो उसके मकसद में कामयाब होगी क्योंकि वो लड़की बहादुर और हिम्मती दिखाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मैच द एप्रोप्रिएट हेडिंग्स विद द इमेजेस। मतलब कि जो नीचे दिए गए तुमको स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अरेंज करना है इमेजेस के नंबर्स को। तो पहला दिया है आवर लग्जरियस बंगलोज। लग्जरियस मतलब आरामदाह पुरतईश, तो हमारा आरामदाह बंगला। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है माय फेवरेट पास टाइम, यानी कि मेरा माजी का सबसे अच्छा वक्त। उसके बाद थर्ड दिया है व्हाट अ कोमोशन। कोमोशन की मीनिंग है नॉइस एंड कन्फ्यूज़न, यानी कि अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसे बीच में दखल हो। उसके बाद फोर्थ देखते हैं इनग्रोस्ड इन माई बुक। इनग्रोस्ड की मीनिंग है मगन हो जाना, खो जाना, तो अपनी बुक में खो गए। सबसे पहला दिया हुआ है आवर लग्जरियस बंगलोज, तो इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो सी वाला जो है वहाँ पर एक बंगलो की इमेज दी हुई है, तो फर्स्ट का आंसर आएगा सी। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है माय फेवरेट पास टाइम, यानी कि मेरा माजी का सबसे अच्छा गुजरा हुआ वक्त, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इमेज में, तो सेकंड का आंसर है ए। उसके बाद थर्ड दिया है व्हाट अ कोमोशन, तो कोमोशन के लिए डी वाली इमेज देखो यहाँ पर वो एक बुक पढ़ रहे हैं, पीछे से किसी के खराटे की आवाज़ आ रही है, तो इससे उस इंसान का तसलसल बिगड़ रहा है, तो थर्ड का आंसर है डी। उसके बाद फोर्थ है इनग्रोस्ड इन माई बुक, यानी कि अपनी बुक में मगन हो जाना, तो इसका आखिरी बचा हुआ है बी, जिसमें वो किताब पढ़ रहे एकदम मज़े ले लेके, तो बी आएगा इसका आंसर। अब हम सबक की ओर बढ़ते हैं। सबक का उन्वान है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इसकी मीनिंग है एक मुलाकात एक खास किस्म से। तो इसका पैसेज देखते हैं। माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। द ऑफिसर्स of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen garden of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby.
They had all become a part and parcel of our existence and daily life. आइए हम अब इस पैसेज का उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. My father was a medical professional working for a private company in रानीगंज in वेस्ट बंगाल. यानी कि यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि राइटर के जो वालिद साहब है वो मगरबी बंगाल में रानीगंज जो सिटी है वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. प्रोफेशन मतलब उनका पेशा है मेडिकल का, यानी कि वो कंपनी है जो मेडिकल से रिलेटेड कंपनी होगी, वहाँ पर राइटर के जो फादर है काम करते हैं. द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेर हाउस्ड इन एन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस. यानी कि अब वो एक कंपनी है तो वहाँ पे मेनी टाइप्स के ऑफिसर्स मौजूद हैं. तो अलग अलग ऑफिसर्स को अपना अपना इंडिविजुअल इनफरादी बंगला दिया गया है एक बड़े से कैंपस के अंदर, इनसाइड यानी के अंदर. आवर हाउस वाज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस. यानी कि यहाँ पर राइटर का जो हाउस था, बंगलो था, वो कहाँ था? कॉर्नर में था कैंपस के, यानी कि कैंपस के एक किनारे पर था. द ऑफिसर्स क्लब वाज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन. अब वहाँ पर एक ऑफिसर्स का क्लब था जो कि राइटर लोग के गार्डन के बाउंड्री वॉल से एडजेसेंट था, यानी जुड़ा हुआ था. द कंपाउंड वाज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज. कि वो जो कंपाउंड था वो एकदम पुरतईश था, सजा हुआ था, किससे? हरी हरी घास थी वहाँ पर, रंग बिरंगे फूल थे और बड़े बड़े शानदार दरख्त थे. मैजेस्टिक मतलब शानदार. The seasonal vegetables in the kitchen garden of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. कि वहाँ जो गार्डन था वहाँ पर सीजनल वेजिटेबल लगाया जाता था, मतलब कि मौसम के एतबार से वहाँ पर वेजिटेबल सब्जी तरकारियाँ लगाई जाती थी जो क्या करती थी? मैग्निफिशियंट ट्रीज. एक तो जो सब्जियां लगाई जाती थी वो, और जो वहाँ पर मैजेस्टिक ट्रीज, बड़े बड़े एकदम शानदार ट्रीज जो लगाए गए थे, दरख्त, वो क्या करते थे? स्क्वायरल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे. स्क्वायरल्स की मीनिंग है गिलहरी. तो गिलहरियों को और दूसरे इनके जैसे परिंदों को अपनी तरफ राग़िब करती थी. कौन? वो सब्जियां और वहाँ के दरख्त. A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. एक वहाँ पर लंगूर का ग्रुप भी था जो क्या बनाए थे? अपना डेन बनाए थे, यानी अपना डेरा डंडा बनाए थे अस्वथा ट्री के करीब में. अस्वथा ट्री पीपल के दरख्त के पास. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. पार्ट एंड पार्सल मतलब जिंदगी का हिस्सा बन जाना. कि ये जो सब सारी चीज़ें थी कंपाउंड की, बर्ड्स, स्क्वायरल्स, ये सब चीज़ें राइटर की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी. आते हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा अगर आपको कुछ नहीं समझ रहे तो देखते हैं सेकंड पैरा. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation, just like for any other child. The holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. अब इसका उर्दू तर्जुमा देखते हैं. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. यानी कि जो एक छोटा सा हादसा हो गया अचानक से. कब? सैटरडे को, शनिचर के दिन दोपहर के वक्त. जो क्या किया? मेरे ऊपर प्रोफाउंड इफेक्ट, एक अच्छा सा असर छोड़कर चले गया. एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आइज़. यानी कि वो लोग सोने के लिए जब आँख, मतलब दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा जो सोते हैं ना, तो सोने से पहले अनफोल्डेड बिफोर माई आइज़ यानी सोने से पहले मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जो मुझ पर एक गहरा असर छोड़ गया. अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन. यानी कि एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई जो कुदरत की क्रिएशन को बताती है.
इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वैकेशन। ये जो कुछ चंद दिन थे मेरे पूजा वैकेशन के। पूजा वैकेशन मतलब जैसे अपने यहाँ पर होली दिवालियों पर छुट्टी होती है, वैसे ही वेस्ट बंगाल की तरफ पूजा वैकेशन होता है, यानी उसमें पूजा की जाती है, तो उस पर उन बच्चों को छुट्टी मिलती है। तो वही बता रहे कि ये मेरे चंद दिन थे पूजा वैकेशन के। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, जैसे कि हर बच्चे के होते हैं। द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम इनग्रोस्ड इन वेरियस मैगजीन्स। कि जो हॉलीडे है, छुट्टियाँ, एक मौका फराहम करती है मुझे कि मैं बुक में इनग्रोस्ड, मैं इससे पहले बता चुकी हूँ, इनग्रोस्ड यानी मगन हो जाना, खो जाना। कि जो छुट्टियाँ है वो मुझे एक मौका प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है कि मैं अलग अलग तरीके की मैगज़ीन पढ़ सकूं, कहानी पढ़ सकूं, है ना। पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीज़न, यानी कि त्योहारों की छुट्टियों में जो स्पेशल ख़ास तौर पर कहानियाँ होती है और मैगज़ीन होती है वो पढ़ना, मतलब पढ़ने का मौका मिल जाता है।